हमने साइनअप देख लिया था, यूज़र रिपोजिटरी साइनअप सर्विस साइनअप कंट्रोलर। बाद में हमने JWT यूटिल देखा, हेल्पर क्लास है। बाद में लॉगिन कंट्रोलर, लॉगिन सर्विस, एंड देन अभी देखने वाले JWT रिक्वेस्ट फिल्टर एंड देन कॉन्फ़िगरेशन। एक बार फ्लो देख लेते हैं। हमको पता है साइनअप और लॉगिन ये क्या है, पब्लिक एपीआई है। तो डायरेक्टली हम हिट करेंगे ना तो डायरेक्टली कंट्रोलर के पास जाएंगे। तो सबसे पहले यूज़र क्या करेंगे, खुद को साइनअप, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम आया हमारे एप्लीकेशन में। ओके, तो साइनअप कंट्रोलर क्या करेंगे ये हमको पता है, सर्विस को कॉल करेंगे। ठीक है, ये देखो सर्विस को कॉल कर रहा है और वो सर्विस में फिर कोड होगा कि यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट है कि नहीं है। फिर वो एग्जिस्ट रहेगा तो हमें नल दे देगा, वरना सेव कर देंगे उधर। ओके, ठीक है। तो यूज़र अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट रहेगा तो हमें रिटर्न नल कर देगा, वरना सेव कर देगा। और यहाँ पे हमने रोल का भी दिखा है कि बाय डिफ़ॉल्ट जो भी यूज़र रहेगा उसका रोल रहेगा यूज़र। ठीक है, तो ये ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं कि हम हर एक चीज़ डेटा ट्रांसफ़र ऑब्जेक्ट यूज़ करने वाली है टू ट्रांसफ़र डेटा। ठीक है, फिर हमने क्या देखा, एक बार वो साइन अप हो गया तो फिर वो क्या करेगा, खुद को लॉगिन करेंगे। ओके, ठीक है। तो हमने लॉगिन के पहले मैंने एक बोला था, ये स्टेप फॉलो करेंगे ना तो हमको कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। तो सबसे पहले हमने हमारे कोड में साइन अप का कोड लिख दिया। फिर क्या करेंगे, JWT यूटिल का कोड लिखा। JWT यूटिल क्या है, हेल्पर क्लास है। ओके, तो ये देखो JWT यूटिल हेल्पर क्लास है। ये है ना, हमको सिर्फ कंसेप्ट पता रहने को ना, ये कोड वगैरह हमको डायरेक्ट नेट पे ही मिल जाता है। हर इसकी सीक्रेट की होती है ये बता दिया था। तो ये बस टोकन एक्सपायर वैलिडेट टोकन इसके लिए यूज़ होता है ये। ठीक है, ये हेल्पर क्लास है, हमको यूज़ होने वाली है। ओके, तो फिर हमने थर्ड क्या लिखा था, लॉगिन का कोड लिखा था, लॉगिन कंट्रोलर एंड लॉगिन रिक्वेस्ट। एक बार यूज़र साइन अप हो गया तो वो लॉगिन करेंगे, तो रिक्वेस्ट स्लैश लॉगिन हमारी पब्लिक एपीआई, तो डायरेक्ट लॉगिन कंट्रोलर के पास वो रिक्वेस्ट आएंगी। ओके, तो इधर ऑथेंटिकेशन मैनेजर डॉट ऑथेंटिकेशन फंक्शन का यूज़ करके यूज़र को चेक करेंगे कि वो वैलिड है कि नहीं है। ओके, मतलब यूज़र के जो भी क्रेडेंशियल उसने भेजे है वो वैलिड है या नहीं है, राइट है या नहीं है। तो ये हमने ऑलरेडी देखा है कि जैसे हमने ये देखा था फिल्टर। ठीक है ना, यूज़र नेम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन फिल्टर वो क्या करता है, यहाँ पे एक हमने देखा था स्प्रिंग सिक्योरिटी में बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन फिल्टर होता है। वो क्या करता है, ऑथेंटिकेशन ऑब्जेक्ट बना के ऑथेंटिकेशन मैनेजर को देता है। ओके, तो हम ही क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली ऑथेंटिकेशन फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, ऑथेंटिकेशन मैनेजर डॉट ऑथेंटिकेट, और इसके अंदर हम ऑथेंटिकेशन का ऑब्जेक्ट दे रहे हैं। ओके, तो ये अब पूछोगे तुम यूज़र नेम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन टोकन, ये ऑथेंटिकेशन का ऑब्जेक्ट कैसे है। तो मैंने कल फ्लो बता दिया था कि ये इसका चाइल्ड ही है इम्प्लीमेंटेशन में, मैंने आपको कल बताया भी था। ओके, ठीक है, तो हमें पता ही है इंटरनली ये पूरा प्रोसेस करेंगे वो। बस हमें बता देंगे वो यूज़र, मतलब जो भी क्रेडेंशियल यूज़र ने दिया वो राइट है या नहीं है, ये हमें बता देंगे। ट्राई कैच, एक तो ट्राई होगा ना तो कैच होगा। अगर ट्राई हुआ तो ये फिर हमें ये वाली स्टेप इधर रह जाएगा डायरेक्ट। ओके, तो अब क्या करेंगे, हम लॉगिन सर्विस मेथड को कॉल करेंगे। ठीक है, सॉरी, ये लॉगिन सर्विस हमारी क्लास है, हमको पता है। तो लॉगिन सर्विस हमने एक वेरिएबल बना दिया है पे। तो लॉगिन सर्विस डॉट लोड यूज़र बाय यूज़र नेम, यानी ये रिक्वेस्ट कहाँ पे सर्विस के बाद चल जाएंगी। तो हमको पता है कि जो लॉगिन सर्विस है वो इम्प्लीमेंट करती है यूज़र डिटेल सर्विस को। यूज़र डिटेल सर्विस ऑलरेडी बता दिया था। ठीक है ना, ये देखो यूज़र डिटेल सर्विस, ये हमने कहा देखा था, यूज़र क्लास यूज़र डिटेल्स यूज़र। तो ये बहुत डिटेल में बता चुका हूँ मैं। और ये फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट, एंड देन हमने, हमको पता है ये इम्प्लीमेंट करता है यूज़र डिटेल सर्विस। उसके अंदर एक मेथड है लोड यूज़र बाय यूज़र नेम, जो कि हमें यूज़र डिटेल्स रिटर्न कर देगा। यानी लॉगिन कंट्रोलर के पास यूज़र डिटेल्स आ जाएंगे, और वो यूज़र डिटेल्स का हेल्प करके वो एक JWT टोकन बना देंगे और हमें दे देंगे। अब आगे के देखेंगे हम कैसा होगा। अब आगे यूज़र कोई भी एपीआई को हिट करेगा, वो क्योंकि ऑल एपीआईज आर प्राइवेट अदर देन लॉगिन एंड साइन अप। तो अब कोई भी एपीआई पे हिट करेगा ना तो वो रिक्वेस्ट में JWT टोकन भेजेंगे। ओके, ठीक है, तो हम कोई भी रिक्वेस्ट भेजेंगे ना तो हम JWT रिक्वेस्ट में भेजेंगे। तो अब है ना, सबसे पहले होगा क्या, हमने है ना कस्टम हमारा फ़िल्टर बना दिया है JWT रिक्वेस्ट फ़िल्टर। ठीक है, तो ये कोड समझने का है तुमको, क्योंकि ये हमको कॉपी पेस्ट ही करने का है बस, है ना। ये देखो जो भी कॉन्फ़िगरेशन वाला काम है या सिक्योरिटी वाला काम है ना, तो ये है ना बस तुमको समझना पड़ेगा कि ये ऐसा ऐसा हो रहा है, ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाने का। क्योंकि तुमको एक सिक्योरिटी समझ में आने को ना तुमको कोड लिखना नहीं पड़ेगा, बाय डिफ़ॉल्ट हर कंपनी में होता है वो सिक्योरिटी का। तो बस तुमको एक कंसेप्ट समझ में आने को ना कि हो क्या रहा है। तो हमने खुद का फ़िल्टर बनाया। तो जैसे है ना, मैंने बता दिया था कि ये देखो, हम जो भी रिक्वेस्ट भेजते हैं ना तो यहाँ पे सेट ऑफ फ़िल्टर्स होते हैं। तो ये बेसिकली फ़्लो है ना, हमने देखा था कि हमारे यूज़र नेम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन फ़िल्टर होता है बाय डिफ़ॉल्ट, जो स्प्रिंग सिक्योरिटी का होता है वो हम रिक्वेस्ट भेजते हैं, और यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन फ़िल्टर होता है, उसका पूरा ये होता है। ओके, उससे ऑथेंटिकेशन ऑब्जेक्ट बनाता है वो यहाँ पे भेजता है, ये सब प्रोसेस इसका होता है।
यूज़र नेम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन फ़िल्टर, या बोल सकते हैं बेसिक ऑथेंटिकेशन फ़िल्टर, वो बाय डिफ़ॉल्ट फिर यूज़र नेम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन फ़िल्टर का ही हेल्प लेता है। ओके, तो है ना, बहुत सारे फ़िल्टर्स होते हैं, हर फ़िल्टर का काम अलग-अलग होता है। तो हमने हमारा कस्टम फ़िल्टर जेडब्ल्यूटी रिक्वेस्ट फ़िल्टर बना दिया। यानी सबसे पहले रिक्वेस्ट आएँगी, जेडब्ल्यूटी रिक्वेस्ट फ़िल्टर के बाद जाएँगी। अब जेडब्ल्यूटी रिक्वेस्ट फ़िल्टर में कोड क्या है वो देखेंगे। तो जेडब्ल्यूटी रिक्वेस्ट, जैसे ही हमारे पास जैसे हमने रिक्वेस्ट की ना, जेडब्ल्यूटी रिक्वेस्ट फ़िल्टर रन होगा और हर रिक्वेस्ट के लिए ये एक बार रन होगा ही, क्योंकि ये एक्सटेंड कर रहा है वंस पर रिक्वेस्ट फ़िल्टर। हमने जैसे स्लैश होम करा, वो रिक्वेस्ट इधर आ जाएंगी, जेडब्ल्यूटी रिक्वेस्ट फ़िल्टर उसको हैंडल करेंगे। सबसे पहले रिक्वेस्ट जेडब्ल्यूटी रिक्वेस्ट फ़िल्टर के पास आएंगी। ठीक है, हो सकता है उसके पहले भी फ़िल्टर हो, बट हमको ये मेन फ़िल्टर पे ही ध्यान देने का है। बाकी हर फ़िल्टर का काम अलग-अलग होता है। ओके, ठीक है, तो हम है ना रिक्वेस्ट में है ना हम हमारा जेडब्ल्यूटी भेजेंगे। ओके, जेडब्ल्यूटी टोकन, ये देखो एचटीटीपी सर्वलेट रिक्वेस्ट एंड देन ये रिस्पॉन्स एंड देन फ़िल्टर चेन। तो ये देखो, हम है ना जैसे रिक्वेस्ट में भेज रहे हैं ना, तो एक ऑथराइजेशन की होती है, उसकी वैल्यू होता है हमारे जेडब्ल्यूटी टोकन। तो टोकन हमेशा बियरर से स्टार्ट होता है। ओके, तो उसमें से है ना हमको बियरर नहीं चाहिए, तो इसलिए हमने टोकन को पूरा निकाल दिया बियरर कट करके, सबस्ट्रिंग मेथड यूज़ करके। ओके, और हमने जेडब्ल्यूटी यूटिल, हमारी हेल्पर क्लास है, उसमें एक मेथड है एक्सट्रैक्ट यूज़र नेम। तो हम जैसे इसके अंदर टोकन पास करेंगे हमको यूज़र नेम मिल जाएंगे। ठीक है, हमने दो चीज़ देखी सिर्फ अभी। ये देखो, ऑथ हेडर तुम्हारा नल नहीं रहने को ना, क्योंकि तुम हेडर में पास कर रहे हो ना तुम्हारा। ये देखो ऑथ हेडर, तुमने एक स्ट्रिंग ऑथ हेडर एक वेरिएबल बनाया जिसके अंदर तुम ऑथराइजेशन की दे रहे हो, गेट हेडर ऑथराइजेशन, यानी की वैल्यू पेयर। अगर वैल्यू इसकी नल आ गई मतलब ये आगे कभी रन होगा ही नहीं। ओके, तो हमको क्या चाहिए, ऑथ हेडर नॉट इक्वल टू नल एंड ऑथ हेडर स्टार्ट विद बियरर, क्योंकि वो बियरर से स्टार्ट होता है जेडब्ल्यू टोकन। तो उसमें से हमने टोकन निकल दिया एंड देन यूज़र नेम, एक्सट्रैक्ट यूज़र नेम, जो कि जेडब्ल्यू यूटिल क्लास हमने बनाई है। ठीक है, और फिर आगे क्या चेक कर रहा है कि यूज़र नेम नॉट इक्वल टू नल, जो हमने यूज़र नेम निकाला वो नल नहीं है। एंड सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट डॉट गेट कॉन्टेक्स्ट, उसके अंदर भी नल है, गेट ऑथेंटिकेशन। ठीक है, तो अब क्या होगा, हम है ना लोड यूज़र बाय यूज़र नेम मेथड की हेल्प लेंगे। ओके, और उसके अंदर हम क्या पास कर रहे हैं, यूज़र नेम। तो हमें पता है ये यूज़र डिटेल्स ला के देंगे हमें। अब हमने जेडब्ल्यू टी यूटिल के अंदर और एक देखा मेथड वैलिडेट टोकन। तो ये क्या करेंगे, वैलिडेट टोकन के अंदर हमें दो चीज़ पास करनी पड़ेंगी, टोकन एंड द यूज़र डिटेल्स। अगर इसने वैलिडेट कर दिया तो हमको जो सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट है ना, उसके अंदर ऑथेंटिकेशन की वैल्यू सेट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो वो सेट करने के पहले ऑथेंटिकेशन का ऑब्जेक्ट होना हमको। तो ऑथेंटिकेशन का ऑब्जेक्ट हम यूज़र ने पासवर्ड ऑथेंटिकेशन टोकन से बना देंगे, और वो हम ऑथेंटिकेशन टोकन जो भी हमारा नाम रखा हमने वो यहाँ पे सेट कर देंगे। ठीक है, तो सिंपल है, हमारा जो भी हेडर आ रहा उसमें हमने टोकन यूज़र नेम निकाल दिया, देन हमने यूज़र नेम लोड यूज़र बाय यूज़र नेम मेथड लिया, उससे यूज़र डिटेल्स लेके आ जाए, और फिर जेडब्ल्यूटी के अंदर एक वैलिडेट टोकन नाम की मेथड है कि वो टोकन भाई वैलिडेट है कि नहीं है। तो उसने एक बार वैलिडेट कर दिया कि हाँ भाई वो वैलिडेट है, तो हमने देखा था कि ये देखो, हमने जो सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट में ये देखा था ना, इधर ऑथेंटिकेशन सेट कर देना पड़ेगा। तो अब क्या होगा, आगे की जो लास्ट है ना, उसने क्या लिखा कि अब है ना आगे रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स आगे के फिल्टर को पास ऑन कर दो। एक बार ये सेट हो गया ना, तो आगे का फिल्टर, लेट्स से एग्जांपल इसके आगे और एक फिल्टर है यूजर नेम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन फिल्टर, और हमको पता है यूजर नेम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन फिल्टर का ये पूरा फ्लो है। ठीक है, तो वो यहाँ पे इतना पूरा फ्लो करेंगे ही नहीं वो। क्यों, क्योंकि उसको पता है कि ऑथेंटिकेशन सेट है अभी, यानी वो बंदा जो भी यूज़र है वो एपीआई को एक्सेस कर सकता है। तो डायरेक्टली वो रिक्वेस्ट फिर आगे के फिल्टर को या सर्वर के कंट्रोलर के पास वो रिक्वेस्ट चल जाएंगी। ठीक है, तो ये हर रिक्वेस्ट के लिए ऐसा होगा। जैसे मैंने स्लैश होम अभी स्लैश होम मैंने इसको हिट किया और मैं साथ में जेडब्ल्यूटी टोकन भेजूंगा। तो सबसे पहले तो जेडब्ल्यूटी रिक्वेस्ट फिल्टर हमारा सबसे पहले आएंगे इधर। तो जेडब्ल्यूटी रिक्वेस्ट फिल्टर अपना जो कोड है उसके अंदर सबसे पहले जो मैंने बताया जेडब्ल्यूटी के अंदर वो टोकन यूज़र नेम देन फिर यूज़र डिटेल्स लेके आ जाएंगे और वैलिडेट टोकन को कटेंगे और यहाँ पे सेट कर देंगे। अगर उसने जेडब्ल्यूटी रिक्वेस्ट फिल्टर फेल हो गया, यानी जो तुमने जेडब्ल्यूटी भेजा वो अगर वैलिड नहीं है, तो डायरेक्टली तुमको रिस्पॉन्स आ जाएगा, आगे वो जाएंगे ही नहीं, क्योंकि उसको पता है कि जेडब्ल्यूटी रॉन्ग है, तो आगे मुझे भेजने से कोई फ़ायदा ही नहीं है। ठीक है, अगर एक बार जेडब्ल्यूटी वैलिड हो गया तो ये सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट में ऑथेंटिकेशन यस कर देंगे, एंड देन यूज़र नेम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन फिल्टर का भी वही काम है कि सेट करना, और वो देखेगा कि ऑलरेडी यूज़र एग्जिस्ट करता है, सॉरी ऑलरेडी यहाँ पे ऑथेंटिकेशन सेट है, तो वो कंट्रोलर के पास रिक्वेस्ट दे देंगे। फिर से मैं ना स्लैश होम को ही ऐसा रिफ्रेश कर रहा हूँ, सॉरी हम तो एपीआई से भेजेंगे ना, तो फिर से मैं स्लैश होम पे जा रहा हूँ ना,
फिर से ये प्रोसेस होगा JWT रिक्वेस्ट फिल्टर, तो ये बार बार है ना हिट करेंगे, ठीक है। तो ये हर रिक्वेस्ट के लिए है ना इतना पूरा कोड रन करेंगे, ओके। अभी है ना हम इसको फ्रंट एंड से है ना यूटिलाइज कर सकते हैं कि बार बार मत जाए, तो हम एक है ना कुछ तो भी एक टाइम लिमिट ऐसा कुछ बना सकते हैं फ्रंट एंड से जब भी हम बनाएंगे। तो ये बस समझने का है कि हम पोस्टमैन से जब भी करेंगे ना, तो हर रिक्वेस्ट हम भेजेंगे ना स्लैश होम या कितने बार भी, तो ये कोड फिर से रन करेंगे JWT वाला, ठीक है। तो हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं फ्रंट एंड से, वो हम बाद में देखेंगे। तो JWT रिक्वेस्ट फिल्टर का कोड ईजी है, ठीक है। तो ये देखो, ये समझ में आ गया ना। एक बार उसने JWT वैलिडेट टोकन कर दिया ना, तो हमें सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट में सेट ऑथेंटिकेशन करना पड़ता है, और यहाँ पे हमें ऑथेंटिकेशन ऑब्जेक्ट होना। अब तुम बोलोगे ऑथेंटिकेशन को ऑब्जेक्ट ये कैसे बनाया तुमने, यूजर नेम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन होगा। तो जैसे ही तुम इसको कंट्रोल क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे ओपन डिक्लेरेशन, तो ये किसको एक्सटेंड कर रहा है, एब्स्ट्रैक्ट ऑथेंटिकेशन टोकन। अब एब्स्ट्रैक्ट ऑथेंटिकेशन टोकन को तुम करोगे ना, तो ये किसको कर रहा है, ऑथेंटिकेशन। यानी ये बाय डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट किसका हो गया, ऑथेंटिकेशन नहीं हो गया ना, ऑथेंटिकेशन मतलब पेरेंट ही हो गया ना उसका, पेरेंट का पेरेंट, ठीक है ना। तो ये JWT रिक्वेस्ट फिल्टर, तो यहाँ पे हमें ऑथेंटिकेशन का ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ऑथेंटिकेशन ऑब्जेक्ट के लिए हमने ये यूजर नेम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन टोकन बनाया। क्योंकि ऑथेंटिकेशन एक क्लास है, हमने देखा वो इंप्लीमेंट कर रहा है ना, ये देखो फिर से देखते हैं। तो ये देखो एब्स्ट्रैक्ट, ये जो क्लास है एब्स्ट्रैक्ट, ये क्लास है एब्स्ट्रैक्ट ऑथेंटिकेशन टोकन, और ये इंप्लीमेंट कर रहा है, क्लास जब इंप्लीमेंट कर रहा है यानी ये इंटरफेस है, ठीक है। तो जैसे ये इधर ओपन डिक्लेरेशन, तो ये देखो ऑथेंटिकेशन क्या है, इंटरफेस है, हमने देखा भी था, ओके, ठीक है। तो ये एक बार हमारा फोर्थ हो गया, यानी हमने अभी JWT यूटिल भी बना दिया, सॉरी JWT रिक्वेस्ट फिल्टर भी हो गया। अब वेब सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन में हमें एक फाइल बनानी की है कॉन्फ़िगरेशन नाम से, ठीक है, वेब सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन, एंड उसके अंदर हम कोड लिख देंगे। तो अभी हम क्या करेंगे, ये कॉन्फ़िग में जाएंगे, एंड देन क्लास वेब सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन, वेब सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन, वेब सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन हमने क्लास बना दिया, ओके। अब हमें क्या करना है, ये पेस्ट कर दूंगा मैं यहाँ पे कोड, एंड द यूज़र ऑपरेशन इज वेटिंग, ठीक है। तो हमने पेस्ट कर दिया है, ओके। तो ये देखो, ये वेब सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन JWT रिक्वेस्ट फिल्टर का यूज़ कर रहा है, तो इसको हम इंपोर्ट कर देंगे, ओके। तो मैं एक बार सेव कर देता हूँ, और रिक्वेस्ट फिल्टर को भी सेव कर देता हूँ। नाउ वेब सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन में हम JWT रिक्वेस्ट फिल्टर को इंपोर्ट करेंगे, तो इंपोर्ट कर दिया JWT रिक्वेस्ट फिल्टर, फिर HTTP सिक्योरिटी। ये है ना, तुमको कॉन्फ़िगरेशन है ना इतना डिटेल में नहीं समझने को ना, ये मोस्टली तुम्हारा लॉजिक है ना, तुम्हारा जो भी दिमाग है ना चलने को ना बिजनेस लॉजिक पे, कि वो कैसे करेंगे। ये सब कॉन्फ़िगरेशन वाले पार्ट इजी रहते हैं, इतना कुछ टेंशन वाला काम नहीं होता है। तो ये बस तुमको एक बार समझ में का आने को ना, ये जैसे ये सब तो इजी ऑटो ऐड हमने क्यों किया है, तो अब बहुत बार हो गया। तो इधर है ना @ हम बीन बनाते हैं सिक्योरिटी फिल्टर चेन, तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि स्लैश साइनअप और स्लैश लॉगिन को परमिट ऑल कर दो, और बाकी जो भी रिक्वेस्ट आएंगी स्लैश से कोई भी रिक्वेस्ट आने दो, उसको तुम ऑथेंटिकेट करो, ठीक है। तो अब इतना डिटेल में जाने का नहीं है सेशन को। और ये ऐड फिल्टर बिफोर, यानी जो भी तुम्हारा यूजर नेम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन फिल्टर जो कि बाय डिफॉल्ट होता है, उसके पहले JWT रिक्वेस्ट फिल्टर लगा दो, ये जो हमने अभी अभी देखा ही था, ठीक है। तो वही था, और कुछ नहीं है। इंपोर्ट, एंड देन इसको भी इंपोर्ट कर देंगे यूजर नेम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन फिल्टर को, एंड देन ऐड फिल्टर बिफोर, ये भी हो गया इंपोर्ट। एंड देन पासवर्ड इनकोडर, ये हमने पासवर्ड इनकोडर यूज़ किया है, तो उसकी एक बीन बना देंगे। ये बीन भी मैंने बता दिया था कि हम क्यों बनाते हैं, ठीक है। ऑथेंटिकेशन मैनेजर का भी हमने इंपोर्ट किया था, ऑथेंटिकेशन, तो इसको भी इंपोर्ट कर देंगे, एंड इसको भी हम इंपोर्ट कर देंगे। सो हमारे पूरा हो गया। हमने है ना एक यहाँ पे किया था कि हमने यहाँ पे मॉडल मैपर यूज़ किया है, उसको भी हम है ना यहाँ से कट कर देंगे और पेस्ट यहाँ पे कर देंगे, ओके। मॉडल मैपर पेस्ट, तो कंट्रोल S, ठीक है। तो ये देखो, अभी तुमको समझ में आ गया होगा कि
ये देखो बस साइन अप लॉगिन, ये थोड़ा है ना मुझे कोड ये थोड़ा डिप्रिशिएट हो गया है, बट ठीक है, ये रन होगा कि नहीं देखेंगे ना, तो इसको चेंज कर देंगे। ऐड फिल्टर बिफोर, ये हमने फिल्टर बिफोर ऐड कर दिया है। देन पासवर्ड एनकोडर का बीन बना दिया, ऑथेंटिकेशन मैनेजर, देन मॉडल मैपर का बीन। ये बीन बना रहे मतलब क्या कर रहे हैं अपन कि इसको ऑब्जेक्ट हम खुद नहीं बनेंगे, स्प्रिंग हमको खुद बना के देंगे। ठीक है, डायरेक्टली हम उसको यूज़ कर लेंगे और स्प्रिंग हमें इसका ऑब्जेक्ट बना के दे देंगे। तो अभी इसको एक बार रन करते हैं, देखते हैं। इसको अभी सेव करके नाउ रन करते हैं, रन एज जावा एप्लीकेशन, और देखते हैं कुछ एरर आता है क्या। ये कॉन्फ़िगरेशन वाला इजी पार्ट है। हमारा लॉजिक है ना, हमारा मोस्टली फोकस बिजनेस लॉजिक पे रहने को ना, कि कैसे तुम एंटिटी को मैनेज कर रहे हो, कैसे तुम है ना कंट्रोलर सर्विस से कोड लिख रहे हो, कैसे तुम क्यूरी लगा रहे हो डेटाबेस। अभी तो हम है ना मोस्टली रिपोजिटरी में कुछ लिख ही नहीं रहे हैं, वैसे रिपोजिटरी इंटरफेस है, पर वहाँ पे हम है ना अभी कॉम्प्लेक्स क्यूरी करेंगे ना, उसमें मज़ा आएगा। ओके, तो मुझे एक एरर आ रहा है। तो ये देखो, मैंने है ना यहाँ पे @configuration enable वेब सिक्योरिटी, ये डाला ही नहीं था। ठीक है, तो अभी मुझे ये सब, सो अभी सबसे पहले तो ये मैं डिलीट कर देता हूँ एंड import। ओके, तो इनेबल वेब सिक्योरिटी कंट्रोल एस एंड देन इनेबल वेब सिक्योरिटी एंड देन इनेबल मेथड सिक्योरिटी। अब हम इसको सेव करके रन करते हैं एंड देन वी विल सी, वी विल गेट द सेम एरर और नॉट। तो अभी एरर नहीं आया, हमारा टॉमकेट सर्वर स्टार्ट ऑन पोर्ट 8087। ठीक है, तो इसके पहले तो आपको मैं एक बार डेटाबेस बता देता हूँ। तो ये देखो, हमारा डेटाबेस कौन सा था, ट्विटर डीबी क्लोन। ठीक है, तो इसको मैं, ये देखो रोल, यूज़र रोल, अनयूज़र, ये 3 टेबल है, ये एक सीक्वेंस है, कुछ काम का नहीं। तो हमारा एक यूज़र टेबल बन गया है, उसके अंदर भी कुछ नहीं है, रोल में भी कुछ नहीं है, और रोल यूज़र में भी कुछ नहीं है, जो कि मेनी टू मेनी रिलेशनशिप है यूज़र और रोल के बीच में। तो हमने थर्ड टेबल यूज़र रोल बनाया था। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम यूज़र बनाएंगे। ठीक है, और यूज़र में कौन सा डेटा पास करने वाले हैं, जो कि यूज़र डीटीओ में है, हमें पता है। तो ये देखो यूज़र डीटीओ कहाँ पे है हमारा, फर्स्ट डीटीओ एंड देन वी विल सी यूज़र डीटीओ। ओके, तो आईडी, नेम, यूज़र नेम, पासवर्ड, हमें 4 चीज़ भेजना है, और आईडी हम नहीं भेजेंगे, वो ऑटोमेटिकली जनरेट कर देगा। तो हम सबसे पहले तो स्लैश साइनअप जाएंगे 8087 पे, हमारा 8087 पोस्ट रिक्वेस्ट करेंगे एंड देन बॉडी पे जाएंगे हम, ये ऑलरेडी है यहाँ पे। तो नेम, यूज़र नेम, पासवर्ड एंड हमारे इसमें 3 ही चीज़ है। ओके, तो एक बार देख लेते हैं, नेम, यूज़र नेम, पासवर्ड, नेम, यूज़र नेम, पासवर्ड। सो अजय, अजय 123। ओके, और पासवर्ड 1234, ये ध्यान रखना पासवर्ड, क्योंकि हम अभी ये यूज़ करने वाले हैं लॉगिन करने के लिए भी। तो देखते हैं साइनअप कंप्लीट होता है कि नहीं। यूज़र नेम और पासवर्ड हमें ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि लॉगिन के लिए हम ये 2 चीज़ यूज़ करने वाले हैं। तो साइनअप एंड देन सेंड। तो फॉरबिडन आ गया है, तो हमें एरर आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, कास्केड ये कट करेंगे एंड देन इसको सेव करेंगे एंड यूज़र, हम यहाँ पे डाल देंगे कास्केड इज इक्वल टू कास्केड टाइप ऑल। इंपोर्ट जेपीए से इंपोर्ट करेंगे एंड सेव करेंगे एंड देन रोल में भी एक बार सेव। ओके, तो अभी रन करते हैं। 8087 पे ऑलरेडी स्टार्ट था, तो हम अभी का पोर्ट 8088 ले लेते हैं। तो हम एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़ में चल जाते हैं एंड देन 8088 एंड देन सेव एंड ट्विटर, फिर से रिस्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने 9089 पोर्ट लिया है एंड अभी चेक करेंगे हम 9089 एंड देन साइनअप पे जाएंगे, स्लैश साइनअप। तो एक बार देख लेते हैं, साइनअप ही है ना कंट्रोलर, साइनअप। ओके, अब हो जा। तो ये देखो क्रिएटेड हो गया, 201 क्रिएटेड एंड हमें आईडी इसने अपने आप बना दी, अजय
अजय 123 और उसने पासवर्ड को भी एनकोड करके दे दिया है। अब हम यहाँ पे जाएंगे यूज़र एंड इसको रन करेंगे तो ये देखो हमारी एक एंटिटी बन गई है। अब यूज़र की जगह रोल में भी जाएंगे, उसका बाय डिफ़ॉल्ट रोल यूज़र रहेगा, ठीक है। तो रोल भी बन जाएगा हमारा वन यूज़र, जो वन है और ये यूज़र है। अब हम यूज़र रोल में जाएंगे, यूज़र रोल। तो ये देखो एक बात ध्यान रखना, मैं अभी फिर से बनूंगा ना एक कोई नया स्टूडेंट, तो ये रोल में कुछ नहीं बनेगा क्योंकि उसका भी यूज़र ही है रोल, ठीक है ना। तो रोल में कुछ नहीं बनेगा अभी, रोल यूज़र में भले एक रो ऐड हो जाएंगी, ठीक है। तो ये देखो जो भी टू यूज़र आईडी है उसका रोल आईडी क्या है 1, तो ये हमारा तीसरा कॉलम हो गया, ठीक है। तो हम है ना बैकएंड से एडमिन का रोल डिफाइन कर सकते हैं और फिर उसको फ्रंट एंड पे बता सकते हैं कि ये, जैसे फॉर एग्जांपल यूज़र को डिलीट करने का ऑप्शन सिर्फ एडमिन के पास है, तो हम वैसा कर सकते हैं। ओके, तो इतना हो गया हमारा। तो मेन तो यही था हमें कि सबसे पहले साइन अप करना और हमें डेटाबेस में चेक करना कि हुआ कि नहीं स्टोर, एंड देन सेकंड वन इज़ कि हमें अब लॉगिन करना है। तो लॉगिन के लिए हमें, लॉगिन भी हमारी क्या पब्लिक एपीआई पे, तो हमें डायरेक्ट लॉगिन करना है और लॉगिन के लिए हमें यूज़र नेम पासवर्ड देना है सिर्फ। तो यूज़र नेम पासवर्ड एंड देन ये क्या है, हाँ ठीक है। तो अब हम सेंड करेंगे। तो अब ये देखो हमको JWT टोकन आ गया है स्टेटस 200, तो लॉगिन भी हमारा सक्सेसफुल हो गया है। तो अब ये JWT टोकन हम कैसे यूज़ करेंगे अब मैं बता दूँ। ओके, तो अभी तक कि मैंने है ना कोई एपीआई बना ही नहीं है, कंट्रोलर में हमारे पास कुछ नहीं होगा एक्सेस करने के लिए, तो ठीक है। तो अभी का मैं ना आपके सामने एक एपीआई बना देता हूँ। तो एक नाम रखता हूँ मैं, क्लास होम कंट्रोलर, होम कंट्रोलर, ठीक है। तो मैं इसके अंदर बनूंगा क्या, बस एक सिंपल सिंपल बनूंगा और इसको मैं ये कॉपी कर देता हूँ एंड देन होम कंट्रोलर में जाऊंगा, पेस्ट, इधर मैं स्लैश होम रख देता हूँ नाम, और हमें ये इसके अंदर एक मेथड रहेंगी पब्लिक वॉइड abc, इसको हम पोस्ट मैपिंग कर देते हैं, ठीक है। पोस्ट मैपिंग करते तो मैं कॉपी कर देता हूँ। तो मैं इसका रिटर्न टाइप ऐसे स्ट्रिंग रख देता हूँ, ये देखो string स्ट्रिंग, और ये मुझे रिटर्न क्या करेंगे, रिटर्न हेलो वर्ल्ड WRLD, ओके ठीक है। तो मेरा ये होम कंट्रोलर हो गया है और फिर से ये हमने रीलोड की जो भी डिपेंडेंसी ऐड कर दी है ना उसके कारण ये अपने आप ही 9089 पे फिर से रन हो गया है। तो फिर से 9089 एंड देन अभी हमारा लॉगिन, तो मुझे एक बार फिर से लॉगिन करना पड़ेगा, यस राइट। तो फिर से मैं ये हमारा ये यूज़र्स स्टोरी है, तो फिर से मैं ये अजय 123 पे लॉगिन करूँगा एंड देन सेंड। तो मुझे ये मिल जाएगा, ये देखो डिफरेंट है, पहले डिफरेंट थी आप देख सकते हो। तो मुझे ये कॉपी, ओके ठीक है। तो मैंने कॉपी कर दिया है, अब मुझे क्या करना है, पोस्ट मैपिंग, मुझे सॉरी सॉरी, ये तो गेट है ना यार, ओके। तो मैं इसको गेट मैपिंग कर देता हूँ, गेट मैपिंग एंड देन कंट्रोल एस, और इधर इधर मुझे पोस्ट मैपिंग ये डिलीट करनी पड़ेगी या डायरेक्टली यहाँ से गेट होता है कि देखते हैं हम, गेट, ओके हो गया है। तो हम जैसे स्लैश होम पे जाएंगे ना हमें हेलो वर्ड देने को होना, ओके। तो ये हो गया हमारा फिर से रन एंड देन हमें फिर से पहले पोस्ट रिक्वेस्ट लॉगिन करना पड़ेगा और हमें अभी न्यू न्यू JWT टोकन मिलेगा एंड देन इसको कॉपी करते हैं हम, ओके। अब हमें स्लैश होम पे जाना है, स्लैश होम पे जाना है, ये गेट मैपिंग है, गेट रिक्वेस्ट एंड देन हम कहाँ पे जाएंगे, ऑथराइजेशन एंड देन बियरर टोकन, तो यहाँ पे हम टोकन डाल देंगे, ओके। तो ये बियरर से स्टार्ट होता है इसलिए हमने वो टोकन निकालने के लिए, अब तुमको समझ रहा हूँ JWT रिक्वेस्ट, तो सेंड। तो ये हेलो वर्ल्ड इसने दे दिया हमें। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा कि हम कैसा करते हैं। ये ईजी है, ये सिंपल है, कुछ नहीं किया हमने, बहुत ईजी है ये स्टेप्स, ठीक है। और एक बात तुमको एक मैं चीज़ बताता हूँ, ये देखो हमको है ना फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम है ना कोई ऑब्जेक्ट रिटर्न करते थे, ठीक है ना। हम जैसे API रिस्पॉन्स हमने एक बार बनाया था यहाँ पे,
एक्सेप्शन में हमने एक्सेप्शन वैसे यहाँ पे हैंडल नहीं किया है, हमें एक्सेप्शन भी हैंडल करना है, तो हम कर लेंगे। हम है ना जैसे रिस्पॉन्स यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट दे रहे हैं, जैसे हो सकता है वो किसका भी ऑब्जेक्ट हो, जैसे एपीआई रिस्पॉन्स, उसके अंदर हमने 2 चीज़ रखे थे। ओके, तो है ना होता क्या है कि यहाँ से हम रिटर्न ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो बीच में कुछ एक मीडिएटर होता है पोस्टमैन और इसके बीच में, जो ये ऑब्जेक्ट को जेसन में कन्वर्ट कर देता है। और हम यहाँ से जो पोस्टमैन से भेज रहे होंगे ना तुम, जैसे अभी मैंने लॉगिन के लिए यूजर ने पासवर्ड भेजा, तो वो जेसन फॉर्म में भेजा, तो फिर से वो मीडिएटर क्या कर देता है, उसको क्या करता है, उसको जेसन ऑब्जेक्ट से उसको हमारे जो हमारा ऑब्जेक्ट रहता है जावा का, उसको कन्वर्ट करता है, ठीक है ना। जैसे तुम लॉगिन कंट्रोलर में देखोगे, तो ये देखो @request body यूजर डीटीओ यूजर, तो ये यूजर डीटीओ यूजर हम जो पास कर रहा है पोस्टमैन से, वो जेसन में आ रहा है, लेकिन यहाँ पे हमको जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट मिल रहा है ना। जैसे यूजर एक जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट हो गया ना यहाँ पे, ये रेफरेंस वेरिएबल है, बट तुम ट्राई करो, ये मतलब जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट हो गया ना, यहाँ पे तुम एक्सेस कर सकते हो यूजर डॉट करके एंड देन, तो ये एक बीच में मीडिएटर होता है। तो बस बता रहा हूँ, मतलब कंफ्यूज नहीं होने को, नहीं इसलिए, ठीक है। तो जो मेन था ये सब हमारा कंप्लीट हो गया। JWT अभी बस एक्सेप्शन हैंडलिंग का ये कोड हमने ऑलरेडी देखा है एक्सपेंस ट्रैकर में, तो वही कॉपी पेस्ट करना है। तो हमारा जो भी था अभी, जैसे तुमने देखा होगा कि यहाँ पे मैंने एक एक्सपेंस ट्रैकर एप्लीकेशन बनाया था, तो ये ईजी है, ठीक है। उसके पहले एक मैंने CRUD एप्लीकेशन बनाया था, उसके अंदर जैसे है ना हमारी शुरुआत होती है ऐसे CRUD एप्लीकेशन से, ठीक है। तो मैंने है ना CRUD एप्लीकेशन पहले बनाया, फिर उसके अंदर मुझे रिस्पॉन्स एंटिटी आपको बताना था, तो मैंने पहले रिस्पॉन्स एंटिटी बताया, फिर ऑप्शनल क्लास हमको एक कंसेप्ट बताना था, तो फिर ये बताया, फिर एक्सेप्शन हैंडलिंग हमने देखा कि कैसे हैंडल करते हैं, फिर बाद में देखा हमने एक स्टेप और आगे की कि डीटीओ क्या है ये देखा, फिर बाद में मॉडल मैपर क्या है वो देखा, एंड देन हमने एक एक्सपेंस ट्रैकर एप्लीकेशन बना दिया। और फिर यहाँ पे हमें स्प्रिंग सिक्योरिटी की नीड थी, तो हमने स्प्रिंग सिक्योरिटी के पूरे वीडियो देख लिए, एंड देन JWT हमको देखना था, तो उसके लिए हमने ट्विटर ग्रुप में ऐड कर दिया। तो अभी तुम्हारा काम ये है कि JWT दो ये प्रोजेक्ट में ऐड कर दो एक्सपेंस ट्रैकर में, एंड ये कंप्लीट कर दो, ईजी है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, आगे हमारा फ्लो क्या रहेगा, डिफरेंट डिफरेंट एंटिटी बनाने का ट्विटर में। तो मैंने एक 4 एंटिटी पकड़ी है। सबसे पहले तो तुम पोस्ट करोगे, कोई भी एक यूजर रहेगा, वो पोस्ट करेगा, ठीक है। वो पोस्ट के कमेंट्स रहेंगे, ठीक है। तो ये 2 एंटिटी हो गए, ओके। एक तीसरी एंटिटी कैटेगरीज भी हो सकती है, कि फॉर एग्जांपल ये यूजर ने पोस्ट किया है ये कैटेगरी के ऊपर, ठीक है। तो मैं अभी की 3 कैटेगरी पकड़ूंगा, वन फर्स्ट वन इज पोस्ट, सेकंड वन इज कैटेगरी, एंड थर्ड वन इज कमेंट्स। तो इनके बीच में हम रिलेशन भी देखेंगे, जैसे यूजर और रोल के बीच में मेनी टू मेनी रिलेशनशिप है, ये देखा हमने। तो अब यूजर और पोस्ट के बीच में क्या रहेगा, वन टू मेनी, अ सिंगल यूजर कैन क्रिएट मल्टीपल पोस्ट, ठीक है। समझ में आया, ठीक है। तो हम यूजर का रिलेशन रखेंगे इसके साथ, पोस्ट के साथ, पोस्ट का रिलेशन रखेंगे कमेंट के साथ, सिंगल पोस्ट क्या है मल्टीपल कमेंट्स, ठीक है। और पोस्ट का रिलेशन हम कैटेगरीज के साथ भी रख सकते हैं, और सिंगल पोस्ट क्या है मल्टीपल कैटेगरीज, नहीं, अब सिंगल कैटेगरी क्या है मल्टीपल पोस्ट, ये ऐसा रखेंगे हम। तो वो हम देखेंगे कि रिलेशनशिप कैसे रखेंगे, ठीक है। यानी हम रिलेशनशिप है ना कैसे रखेंगे, यूजर का सबसे पहले तो पोस्ट के साथ, कैटेगरीज का पोस्ट के साथ, और पोस्ट का कमेंट्स के साथ, ये ऐसा हमारा रिलेशनशिप रहेंगे। उसके हम वन टू मेनी यहाँ पे लगने वाला है मोस्टली, वन टू मेनी, मेनी टू वन, मेनी टू मेनी मैंने बताना था इसलिए यूज़र और रोल के बीच में रख दिया। तो ठीक है, फिर एक्सपेंस ट्रैकर का तो बस कोड ही कॉपी, ये क्या बोलते हैं, एक्सेप्शन का तो सिर्फ कोड ही कॉपी करना है, ओके। तो बाकी ठीक है, अभी एक हम और एक यूज़र बना देते हैं। लेट से हम अब साइन अप कर रहे हैं, SIGN साइन अप। तो हमारी ये गेट रिक्वेस्ट नहीं है, पोस्ट है, तो यहाँ पे हम JWT सेंड नहीं करेंगे क्योंकि हम साइन अप कर रहे हैं। और हमारे बॉडी में हम नेम दे रहे हैं, नेम, और यहाँ पे नाम रहेगा अर्जुन, एंड अच्छा अर्जुन लिखते हैं, एंड देन तो सेंड हो जाएगा। ये देखो एक यूज़र और एक बन गया, ठीक है। हमने है ना वैसे एक्सेप्शन हमने हमारा कस्टम बनाया था, तो वो देख सकते हो, मैं यहाँ पे सिर्फ कॉपी कर रहा हूँ। तो हमने क्या बनाया था एक्सेप्शन, रिसोर्स रिसोर्स नॉट फाउंड एक्सेप्शन। तो हमने ये रिसोर्स नॉट फाउंड एक्सेप्शन बना दिया है, एंड देन
हम इसको पेस्ट कर देंगे। ओके, ये सर्वर को बंद कर देते हैं हम। एंड देन हमारे वैसे है ना एक्सेप्शन हैंडलिंग हम है ना बाद में बहुत सारे देखने वाले हैं, क्योंकि हमको बहुत सारी चीज़ों को एक्सेप्शन हैंडल कर सकता है। हो सकता है हमने जितना कोड लिखा उसमें हमें और एक्सेप्शन हैंडलिंग की नीड हो, तो हम वो देखेंगे बाद में, ठीक है। एंड देन हमने एक बनाया था ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर, एंड देन क्लास बनाएंगे यहाँ पे ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर। तो हमने ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर ये क्लास बना दिया, एंड देन हमें यहाँ पे पेस्ट करना है। ओके, तो ये हमने जो एक्सपेंस ट्रैकर एप्लीकेशन बनाया था उसका ही कॉपी पेस्ट किया है, या कौन था क्रड एप्लीकेशन बनाऊंगा उसका कॉपी किया है, तो ये वैसे बता दिया था मैंने। तो रिसोर्स नॉट फाउंड एक्सेप्शन को हम यहाँ पे इंपोर्ट कर देंगे। ओके, तो मैंने एक एपीआई रिस्पॉन्स नहीं बनाया, तो एपीआई रिस्पॉन्स हमने जो क्लास बनी है ना वो भी हम यहाँ पे इंपोर्ट कर देंगे, जो कि हमने डीटीओ में बनाया था। ओके, ठीक है। तो जैसे अभी मैं यहाँ पे डीटीओ में एपीआई रिस्पॉन्स एक बना रहा हूँ क्लास एपीआई रिस्पॉन्स। ओके, एपीआई रिस्पॉन्स मैंने बना दिया है, एंड यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ कंट्रोल एस। तो ये समझ रहा हूँ जैसे मैंने यहाँ पे हमारा जो भी एक्सेप्शन आता था ना, यहाँ पे मैं क्या भेज रहा था, ये देखो यहाँ पे मैं रिटर्न क्या कर रहा था, रिस्पॉन्स एंटिटी एपीआई रिस्पॉन्स, ठीक है ना। हमारा जो भी रिस्पॉन्स रहेगा उसका टाइप क्या है, एपीआई रिस्पॉन्स। तो हम जावा का ऑब्जेक्ट भेज रहे हैं ना, तो बीच में एक मीडिएटर होता है जो कन्वर्ट करता है जावा के ऑब्जेक्ट को, मतलब जेसन में कन्वर्ट करके दे रहा है वो। और वैसे ही हम जैसे पोस्टमैन से जेसन में भेज रहे हैं, तो यहाँ पे हमको जावा ऑब्जेक्ट मिल जाता है। तो वही एक मीडिएटर होता है, तो हम सेव कर देते हैं, एंड देन रिसोर्स नॉट फाउंड एक्सेप्शन को इंपोर्ट करेंगे, ये हमारे ट्विटर से इंपोर्ट करेंगे, एंड देन गेट मैसेज। ओके, यहाँ पे क्या एरर आ रहा है, देखो मैंने कंट्रोल एस सेव कर दिया रिसोर्स नॉट फाउंड एक्सेप्शन, तो हमारे एरर भी चलेगा। तो अब ये हमारा एक्सेप्शन हैंडलिंग भी हो गया, जो भी कंट्रोलर में एरर रहेंगे उसको हम हैंडल यहाँ पे कर लेंगे, ठीक है। ठीक है ना, मतलब कंट्रोलर अगर कोई रिक्वेस्ट आएंगी तो पोस्टमैन से कंट्रोलर के पास आएंगी, कंट्रोलर फिर सर्विस की हेल्प लेंगे। अगर कुछ भी एरर आ गया तो हमारा ये रिसोर्स नॉट फाउंड एक्सेप्शन हमने यहाँ पे बहुत जगह बता दिया है, हमने बताऊँगा ना यहाँ पे। जैसे एक मिनट, लॉगिन साइन अप, या ठीक है, ये देखो जैसे मैंने यहाँ पे है ना इसको कमेंट कर दिया था। ओके, रिसोर्स नॉट फाउंड एक्सेप्शन, तो हम इसको यहाँ पे अब बना लेंगे, सो दैट अगर ऑलरेडी यूज़र फाइंड बाय यूज़र ने मिल गया तो हम क्या करेंगे, ठीक है ना। अगर यूज़र नहीं मिला तो फिर एक्सेप्शन थ्रो करना पड़ेगा, तो हमने अभी हैंडल कर लिया है। तो ऐसे एक्सेप्शन का हम एकदम आखिरी में डिटेल में देख लेंगे। तो अब ये सबसे पहले तो हम हमारे